गुरु कबीर साहिब जी के जीवन दर्शन के बारे में अभी सुन रहे थे, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहिब जी ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे कर्तृत्व के धनी सद्गुरु कबीर साहिब जी हैं। हम सब कबीर साहिब जी के बारे में कुछ कहें तो यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहिब जी इतने महान व्यक्तित्व के धनी थे कि हम कुछ थोड़ी सी भी बात कहें वह कुछ भी नहीं के समान है। क्योंकि परम पूज्य सद्गुरु कबीर साहिब जी इतने व्यक्तित्व और इतने परम स्वरूपलीन सद्गुरु कबीर साहिब जी थे कि उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं कह सकते। कहा जाता है सद्गुरु कबीर साहिब जी काशी नगरी में पाए गए थे। काशी नगरी में नीरू नीमा दंपति अपने कुटिया में अपने घर में रहते थे। उनका कोई भी संतान नहीं था और वह अपने हमारे कोई भी संतान नहीं है करके वे लोग दुखी रहते थे कि हमारा जीवन गुजर कैसे होगा, हमारा बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा। ऐसे ही दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर कहते हैं नीमा कि चलो हम कहीं घूम के आते हैं। फिर दोनों घूमने जाते हैं और घूमने जाते समय चले जाते हैं और वापसी में आते आते वह लहर तारा तालाब पड़ता है, तो वह रास्ते में सद्गुरु कबीर साहिब को वहीं पाए थे। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहिब लहर तारा तालाब में पाए थे और उसको उठाकर अपने घर में अपने पुत्र के रूप में उसका पालन पोषण किए। तभी से सद्गुरु कबीर साहिब जी के माता पिता का नाम नीरू नीमा कहा जाता है। क्योंकि नीरू नीमा जो थे वे सद्गुरु कबीर साहिब जी को उनके पालन पोषण किए, उनको पाला पोसा और उनके माता पिता कहलाए। हम सब यही जानते हैं। धीरे धीरे बड़े होते हैं और बड़े होते ही वे इतने विद्वान और इतने तेजस्वी होते हैं कि वे अपने माँ से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछते पूछते इतना प्रश्न पूछते हैं कि उनकी माँ चुप हो जाती है, क्योंकि वे विद्वान थे बचपन से ही। उनको स्कूल पढ़ाई के लिए ले जाया जाता है, परंतु जो मौलवी थे वे लोग यह कहते हैं कि अगर जुलाहे के बेटा पढ़ेगा तो यह वस्त्र यह कपड़ा कौन बुनेगा। वे समझते थे कि अगर नीचे जाति के लोग पढ़ेंगे तो हमारा काम कौन करेगा। क्योंकि उस समय मुसलमान और हिंदू में इतना कट्टर था। पंडित और मुसलमान लोग यही समझते थे कि अगर छोटे जाति के लोग पढ़ लिख लेंगे तो हमारा काम कौन करेगा। वे कहते थे कि अगर शूद्र लोग पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा। क्योंकि जो पंडित थे वे यहीं छोटे जाति के लोगों को दबाकर रखते थे और मौलवी थे वे भी छोटे जाति लोगों को वे लोग भी नीच समझते थे। उस समय हिंदू और मुसलमान इतना कट्टर थे। उस समय सद्गुरु कबीर साहिब अपने विचारों से हिंदू और मुसलमान को एकता की डोरी में बांधे थे। क्योंकि उस समय जातिवाद का इतना विरोध था कि सद्गुरु कबीर साहिब जी ही एक सूत्र में बांधे थे। हम सब हिंदू और मुसलमान अभी तक से जो लड़ाई हो रही है वह अभी भी हो रही है। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहिब उस समय तो बंद करवा दिए थे। उस समय जो हल्ला था वह चुप हो गया था, परंतु धीरे धीरे यह सब बढ़ता ही जा रहा है। सद्गुरु कबीर साहिब जी जातिवाद के विरोधी थे। वे नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो, क्योंकि हिंदू और मुसलमान को एकता की डोर में देखना चाहते थे और मानव को मानव के दृष्टि से देखे थे। जो पंडित थे वे जो नीची जाति के थे उसको तो इतना घृणा की दृष्टि से देखते थे कि उसको तो वह मनुष्य ही नहीं समझते थे। और जो सद्गुरु कबीर साहिब थे वे मानवता की
उपदेश दिए, मानव मानव में प्रेम बढ़ाएं, मानव मानव को जागृत कराएं कि वह मानव मानव एक दूसरे से प्रेम करें और मानव मानव को इतना प्रेम से रहने की कला सिखाएं। वह सद्गुरु कबीर साहब जी ही हैं। वह पंडित पुरोहितों जो पंडित थे, बड़े बड़े विद्वान जो पंडित थे, वे सद्गुरु कबीर साहब जी के पास आकर वे शास्त्रार्थ करते थे, परंतु सद्गुरु कबीर साहब जी से हार कर जाते थे, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब जी आंखों देखी नहीं कहते थे, वे करके अपने जीवन में उतार कर उसको कहते थे। सद्गुरु कबीर साहब जी अपने आचरण में और अपने जीवन में जीकर उसको रहनी में रहकर वे सब कहते थे, परंतु जो पंडित थे, जो पुरोहित थे, वे लोग पत्तों में लिखी हुई, वेदों में लिखी हुई वही कहावत को कहते थे और वे आते थे और उनसे हार कर जाते थे। एक बार की बात है, एक पंडित ही बहुत ही विद्वान था, तो वह सद्गुरु कबीर साहब जी के बारे में सुने थे, परंतु उनके दर्शन नहीं किए थे। जो उनकी माता थी उनका नाम था कल्याणी देवी और जो पंडित था उनका नाम था सर्वानंद। तो वह अनेक पंडितों से वह जीत कर वह कहता था कि मैं सबसे जीत गया हूँ और मैं सबसे इस मतलब काशी नगरी में इस पंडितों से मैं जीतकर मेरा नाम सर्वजीत हो गया है। तो वह अपनी माँ को कहता है कि माँ आप मुझे सर्वजीत के नाम से पुकारिए। तो जो उनकी माता थी वह कहती है कि अगर तुम सद्गुरु कबीर साहब से जीतकर अगर आ जाओगे तभी ही मैं तुम्हें सर्वजीत के नाम से पुकारूंगी। तो वह जो उनकी माता थी वह कहती है अगर यह सद्गुरु कबीर साहब जी के पास अगर चला गया तो यह उन्हीं का हो जाएगा, परंतु मुझे इनको वहीं भेजना है क्योंकि इनके अहंकार को तोड़ना है। फिर वह पंडित सद्गुरु कबीर साहब जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। तो फिर सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कहिए प्रश्न। तो वे प्रश्न करते हैं। फिर सद्गुरु कबीर साहब जी के सामने वे हार जाते हैं और सद्गुरु कबीर साहब जी के चरणों में गिर कर लिपट कर कहते हैं कि आप मुझे क्षमा करिए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके चरणों का दास हूँ। फिर सद्गुरु कबीर साहब जी अपने गले से माला उतारकर उनके गले में डाल देते हैं और वे उनके शिष्य बन जाते हैं। तब से उनको कहा जाता है सुरती गोपाल। हम सब अपने जीवन में अगर उस समय के लोग सद्गुरु कबीर साहब जी को देखें सुने तो वे उन्हीं के हो गए। अगर हम उनके लिखे हुए उनके शब्दों को अगर पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम भी सद्गुरु कबीर साहब जी को देखे हैं। अगर उस समय सद्गुरु कबीर साहब जी को देखे हैं और सुने हैं, वे इतने महान व्यक्तित्व थे, इतने महान व्यक्ति के पास जाकर सिर्फ उन्हीं के प्रेम में डूब जाते थे। तो हम तो उनके कहे हुए ग्रंथों को अगर उसका अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारा यह मानव जीवन सार्थक अवश्य होगा। हम कल्याण साधना को अवश्य पा सकेंगे, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब जी कहे हैं अगर हम इस संसार में आए हैं और इस विषय वासनाओं को छोड़ते हैं, अपने इंद्रियों को अपने वश में करते हैं, तो हमारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। क्योंकि हम सद्गुरु कबीर साहब जी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर अगर चलते हैं तो हमारा यह मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। सद्गुरु कबीर साहब जी अनेक साखी ग्रंथ दोहा अनेक चौपाइयों में कहे हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। सद्गुरु कबीर साहब जी पंडितों को और मुसलमानों को इतना फटकारते थे, पंडितों को भी कहते थे और मुसलमानों को भी कहते थे। मुसलमानों को कहते थे कि दिन में रोज़ा रहते हो और रात को हनन करते हो, मतलब
जीव को मारते हो और जीवों को मारते हो और कहते हो कि हम उपवास रहते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। और पंडितों को भी कहते थे कि तुम मूर्तियों के सामने जाकर उनकी पूजा करते हो, उनकी प्रार्थना करते हो और माथे टेकते हो, परंतु तुम्हारे दिल में दया धर्म की कोई चीज़ ही नहीं है। तुम मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते हो और जीव को जीव नहीं समझते हो, तो तुम पंडित नहीं हो सकते हो, क्योंकि पंडित तो वही होता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि तुम पंडित हो, पंडित होकर भी अगर तुम्हारे दिल में दया रहम की, अगर तुम्हारे मन में दया नहीं है, क्षमा नहीं है, करुणा नहीं है, तो तुम पंडित नहीं हो। पंडित तो वह है जिसके दिल में दया है, क्षमा है, प्रेम है, करुणा है, वही ही सच्चा मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य तो वही है जो एक दूसरे की सहयोग करे, एक दूसरे के काम में काम आए और करुणा करे, प्रेम करे। जो जीव हैं उनको भी, और मनुष्य छोटे जाति हैं चाहे बड़े जाति हो, उन पर दया करे, उनको मनुष्य समझे, तो वह पंडित होता है। परंतु उस समय जो पंडित थे वे इतने पाखंड और इतने कट्टर थे कि इतने पाखंड में डूबे हुए थे कि मूर्ति पूजा, पानी तीर्थों में जाकर पूजा करना और मंदिरों में जाकर अनेक प्रकार के देवी देवताओं के नाम पर बलि देना उस समय इतना चल रहा था, उसको कबीर साहब जी ने तोड़े थे। उस समय वह निर्भीक होकर सबके सामने वह बोले थे। मुसलमान लोग भी बहुत कट्टर थे उस समय। मुसलमान लोग राजा उस समय चलता था। मुसलमान लोग जो थे वे राजा थे उस समय। काशी नगरी में इतने विद्वान लोग निवास करते थे, परंतु कबीर साहब जी डरते नहीं थे। वे निर्भीक होकर और सबके बीच में वे बोलते थे। सदगुरु कबीर साहब जी चौराहों में बैठकर वे सत्संग करते थे और हर जाति के लोग उसके सत्संग में जाते थे। कोई जाति पाति का कोई भेद ही नहीं था। जो जुलाहे बस्ती था उन्हीं के बीचों में बैठकर वे सब सदगुरु कबीर साहब जी के कथा सुनते, सत्संग सुनते थे, भजन सुनते थे और उनके रचे हुए भजन को गाते थे। गली गली में वे गाते गाते फिरते थे। जो उनके विरोधी थे उस समय सदगुरु कबीर साहब के बातों को लेकर मुसलमान और पंडित थे, वे लोग यही समझते थे कि हमारा जो धंधा है पंडित पुरोहित थे, उनका काम था पूजा पाठ कराना और धन कमाना। तो वे लोग समझते थे कि यह कबीर साहब जो हैं वे हम लोगों का काम धंधा चौपट कर रहे हैं। और जो मौलवी थे वे लोग भी कहते थे कि सब कुछ कबीर साहब के वजह से हमारा धन मिलना और हमारा काम जो पूजा पाठ कराना था वे सब हमारा बंद हो रहा है। क्योंकि जो छोटे जाति के लोग थे वे पढ़े लिखे नहीं थे, तो वे लोग अनपढ़ थे, वे लोग नहीं समझते थे। परंतु सदगुरु कबीर साहब के सत्संग में जाकर वे सब जानने लगे हैं, सब कुछ समझने लगे हैं। सदगुरु कबीर साहब जी की अगर हम उनके जन्म और उनके जीवन के बारे में बोले तो वह अंत होने वाला नहीं है। इसलिए हम सब सदगुरु कबीर साहब जी के बताए हुए जो ग्रंथ है